हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपके आर्यन के चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 17 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिक्चर ढूंढ डाल रखी हूँ। आज मैं आपको 13 नंबर से बताने वाली हूँ। 13 नंबर का सम्स है, 30 मीटर लंबे एक ज़मीन को जोतने में 150 रुपये खर्च हुआ है। ज़मीन की चौड़ाई यदि 5 मीटर कम होती तब खर्च 120 रुपये होता। ज़मीन की चौड़ाई बनाकर लिखो। तो बोला गया कि 30 मीटर एक यहाँ पे लंबा ज़मीन जोतने में कितने रुपए खर्च होते हैं? 150 रुपये खर्च होते हैं। तो ज़मीन की चौड़ाई यदि 5 मीटर कम होती तब खर्च 120 रुपये होता। तो ये ज़मीन की चौड़ाई बनाकर यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पर एक ज़मीन है जो कि कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर एक ज़मीन, इसको जोतने में कितने रुपए खर्च होते हैं? तो 150 रुपये खर्च होते हैं। अगर जो बोला गया है कि अगर जो 5 मीटर चौड़ा कम होता, ठीक है, 5 मीटर अगर चौड़ा कम होता तो क्या होता? 5 मीटर चौड़ाई कम होता तो ये कितने रुपए खर्च होते? 120 रुपये खर्च होते। ठीक है, तो 150 और 120, 150 में से हम क्या करेंगे? 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये। 150 में से हम 120 माइनस कर दिए तो कितना आया? 30 रुपये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बोला गया कि 5 मीटर कम होता तो कितना खर्च होता? तो 120। पहले हम यहाँ पे चौड़ाई लिख लेते हैं। 5 मीटर चौड़ाई कम होने से, अब ये लो जो यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस 120 कितना आ रहा है? 30 रुपये कम खर्च होता। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या, 5 मीटर चौड़ाई कम होने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 5 पहले लिखें चौड़ाई 5 मीटर कम होने से कितना खर्च होता है? 30 रुपये कम होने से 30 रुपये कम खर्च होता है। इसीलिए चौड़ाई 1 मीटर कम होने से 30 बटा में 5 रुपये कम खर्च होता है। ये हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया, 5 का 30, कितना आया हमारा? 6 आ गया। कितना आया यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 6 रुपये आ गया। 6 रुपये आ गया। तो अब हम लिखेंगे फिर से 6 रुपये खर्च हुआ 1 मीटर चौड़ाई के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से चूँकि 6 रुपये खर्च हुआ 1 मीटर चौड़ाई के लिए, तो इसीलिए 150 रुपये, ये 150 है, 150 रुपया खर्च हुआ। कितना? तो 150 बटे में 6 मीटर चौड़ाई के लिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम डिवाइड यहाँ पे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा? 6 दूनी का 12 और इधर क्या? 30, 5 छक्का 30, कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 25 मीटर चौड़ाई के लिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आगे देखिए, 6 रुपये खर्च हुआ 1 मीटर चौड़ाई के लिए, तो यहाँ पे 150 रुपये खर्च होता है कितना चौड़ाई के लिए? तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ से यहाँ पे इसको काट दे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। कितना आंसर आया? तो 25 मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा यहाँ पर ज़मीन की चौड़ाई क्या है? 25 मीटर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर सम्स।
13 नंबर सम्स है। एक आयताकार हॉल घर की लंबाई 30 मीटर एवं चौड़ाई 18 मीटर है। घर के फर्श को ढकने के लिए 30 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे हमको बता दें। एक आयताकार हॉल का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे कितना दिया है, 30 मीटर लंबाई और चौड़ाई आपका 18 मीटर दे दिया गया है। एक आयताकार हॉल, ये हमारा एक आयताकार हॉल है जिसका लंबाई कितना दे दिया गया है, 30 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर दे दिया गया। और बोला कि घर के फर्श को ढकने के लिए, ये जो घर है इस फर्श को ढकने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितना यहाँ पे लगेगा, हमको ये यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आयताकार फर्श है, ये जो आयताकार हॉल के घर का जो फर्श है, पहले हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे अब फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है पता है ना, कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 30 और चौड़ाई आपका है 18 मीटर। तो लेकिन ये हम किसमें लिखेंगे, इसको वर्ग मीटर में लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और ये वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितना दे दिया गया है, 3 डेसीमीटर दिया गया है। वर्गाकार डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर। डेसीमीटर को हम मीटर में चेंज कर दिए, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हम डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। इसका मैं आपको इसका बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये चेंज होता है पिछले वीडियोस में। आप वीडियो देखोगे तब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गाकार जो टाइल्स है इसका हम इस भुजा का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब लंबाई गुणे भुजा की लंबाई गुणे भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 0.03 मीटर इंटू 0.03 मीटर, ये हो गया। तो यहाँ पे इंटू हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा वर्ग मीटर। इसे इसका इंटू करते कितना हो गया, 0.09 मीटर। तीसरी का 9 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पूछा गया है कि 3 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितनी होगी। और ये हम यहाँ पे इस फर्श को, घर के फर्श को ढकने के लिए, तो हम यहाँ पे ये वाला निकाल लेंगे। फर्श पर बिछाई जाने वाली टाइल्सों की संख्या, तो क्या होगा इसका, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बाई 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल हमारा क्या आया है, 30 गुणे 18, 30 गुणे 18, ये हमारा फर्श का है। और टाइल्स का हमारा है 0.09। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद कितना है, 2 संख्या, मतलब यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा एक के बाद। ये हो गया 9 दूनी का 18, तो ये हो गया 60। और 60 से हम 100 को गुना करेंगे तो हमारा 6000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6000 आंसर हो जाएगा। पहले हम क्या किया, फर्श का क्षेत्रफल निकाले, फिर वर्गाकार टाइल्स की भुजा यहाँ पे लिखने के बाद इसका क्षेत्रफल निकाले। उसके बाद हम बोला गया था कितना फर्श पे कितना बिछाया जाएगा टाइल्स, तो ये वाला फिर यहाँ पे निकाल दिए। तो फर्श का क्षेत्रफल बाई 1 एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर क्या किया, यहाँ पे बैठा दिए। बैठाने के बाद
इसको हम सॉल्व कर लिए। सॉल्व करिए तो हमारे देखिए पहले 9 दूनी का 18 तो 2 हो गया, 2 से हम 30 का गुना 60 हो गया, 60 से 100 का गुना करिए 6000 हो गया। 6000 हमारा ये आंसर हो गया। 14 नंबर हमारा सम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। 15 नंबर का सम्स है गया है कि जाकिर की 18 मीटर गुणे 14 मीटर एक आयताकार जमीन है। इस आयताकार जमीन में 3.4 मीटर लंबाई का एक वर्गाकार फूल का बगीचा हो। आयताकार जमीन में 3.4 मीटर एक वर्गाकार क्या है? आयताकार वर्गाकार फूल का बगीचा है। एक आयताकार जमीन में 3.4 मीटर एक वर्गाकार फूल का बगीचा है। ठीक है। छोटा एक चित्र बनाकर तथा फूल के बगीचे को छोड़कर खाली जमीन का क्षेत्रफल निकालें। 2 डेसीमीटर लंबे वर्गाकार टाली से उस खाली जमीन को ढकने में कितना टालियाँ लगेगी? यहाँ पे हमको ये निकालना है। एक आयताकार जमीन, आयताकार ये जमीन हो गया। इस आयताकार जमीन में क्या बोल रहा है? वर्गाकार। इस आयताकार जमीन में एक कितना, ये हो गया 18 मीटर और ये हो गया हमारा 14 मीटर। लंबाई हो गया 18 और चौड़ाई हो गया आपका 14 मीटर। और इसी में क्या बोल रहा है? 3.4 मीटर लंबाई वाला 3 पॉइंट, जिसकी ये वर्गाकार बोले मतलब सबका भुजा सेम है। इसमें क्या है? ये एक फूल का बगीचा है। इसी में क्या है? 3.4 मीटर ये आयताकार जमीन के अंदर। ठीक है, ये ड्राइंग बन गया। तो क्या बोल रहा है कि इस मीटर आयताकार ज़मीन है। जाकिर के 18 मीटर लंबाई और चौड़ाई वाला क्या है? एक आयताकार ज़मीन है। इस आयताकार में 3.4 मीटर का एक फूल का बगीचा है। तो छोटा चित्र बना करके बोला गया है कि खाली ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है और 2 डेसीमीटर लंबाई लंबे वर्गाकार टाली के खाली ज़मीन को ढकने में कितना टालियाँ लगा है। ये जो खाली का ज़मीन यहाँ पे रहेगा उसको ढकने के लिए टालियाँ कितना लगा है, हमको यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आयताकार जमीन का, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल क्या है? 18 मीटर इंटू 14 मीटर। आपको तो फार्मूला पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 18 से हम 14 का इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे तो हमारा 252 वर्ग मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए वर्ग मीटर, वर्ग में आ रहा है ये मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया ज़मीन का, आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा वर्गाकार यहाँ पे फूल का बगीचा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का, इसका क्या होता है? वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो वर्गाकार का क्या होता है? सारी भुजाएं सेम होती है। मतलब 3.4 मीटर दे दिया गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा? भुजा 3.4 मीटर स्क्वायर। तो 3.4 से 3.4 का हम इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.56 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल में इसलिए वर्ग मीटर हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाकी के ज़मीन पे टाली बैठाने के लिए पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? अब बाकी के ज़मीन का यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बाकी ज़मीन का क्षेत्रफल, तो पहले हमारा ये हो गया आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल। अब ये हो गया जो इसके बीच में वर्गाकार ज़मीन का क्षेत्रफल, दोनों निकल, इसमें से इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमारा बाकी का क्षेत्रफल ज़मीन का आ जाएगा। तो 252 माइनस 11.56। अब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 240.44 वर्ग मीटर। अब क्या बोला गया है कि ये हम क्षेत्रफल निकाल लिए, खाली जमीन का क्षेत्रफल निकाले। अब 2 डेसीमीटर लंबे वर्गाकार टाली से उस खाली ज़मीन को ढकने में कितना टालियाँ लगेगी बोला गया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक वर्गाकार
यह है ये, प्रत्येक वर्गाकार टाली की कितना है, 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर। तो ये डेसीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर। मैं आपको बताई हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। प्रत्येक टाली का क्षेत्रफल, ये हमारा 0.2 क्या हुआ कि हम डेसीमीटर को मीटर में चेंज किए तो हमारा 0.2 आ गया। प्रत्येक टाली का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होता है, टाली क्या है, वर्गाकार, मतलब क्या हो जाएगा, वर्गाकार का क्षेत्रफल ही क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो कितना है यहाँ पे 0.2 मीटर है, तो 0.2 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04 वर्ग मीटर। ये हमारा हो गया। अब देखिए ढकने में कितनी टालियाँ लगेगी, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाली की संख्या निकालेंगे। टालियों की संख्या इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाकी के ज़मीन का क्षेत्रफल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टाली का क्षेत्रफल यहाँ पे हम निकालेंगे। क्योंकि जो हमारा ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक टाली का यहाँ पे, जब देखिए अगर जो मान लो कि हमारा एक आयताकार ज़मीन का 100 मीटर हमारा ज़मीन है, ठीक है। इस ज़मीन को जोतने के लिए हमारा क्या होता है कि हमारा 1 रुपया लगता है। मान लो हम 1 रुपया लगता है तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा कितना रुपया लगेगा सारे ज़मीन को जोतने के लिए, तो क्या करेंगे, इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिवाइड बाकी ज़मीन का क्षेत्रफल बटे में एक टाली का क्षेत्रफल। तो बाकी के ज़मीन का कितना आया था हमारा, ये 240.44 वर्ग मीटर, और एक टाली का कितना था, एक टाली का है 0.04 वर्ग मीटर। ये हमारा कितना है, इसके डिवाइड में है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6011 आ जाएगा हमारा। तो फर्स्ट देखिए आंसर क्या है, हमारा आंसर है 240.44 वर्ग मीटर, और एक ये 6011, ये हमारा इसका आंसर है। ये हमारा 15 नंबर सम्स कंप्लीट हो जाता है। आज का क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी। अगर जो आपको किसी सम से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सम्स नहीं समझ में आया। अगर जो कुछ भी स्टेप्स नहीं समझ में आए सम्स के तो प्लीज़ वो भी आप बताइए कि आपको कौन सा स्टेप नहीं समझ में, फिर से वही सब समझाने की कोशिश करूँगी जिसमें आपको सारे सम्स अच्छे समझ में आ जाए, आपको किसी सम से कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।